अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वकास अज़ीम और आज इस्लामाबाद से ख़बर यह है कि IMF का वफ़द पाकिस्तान पहुँचा है और उसने आज वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब के साथ मुलाकात की है। ये जो वफ़द है IMF का, ये पाकिस्तान के साथ तय पाने वाले कर्ज़ मुआहदे की शराइत के ऊपर अमल दरामद का जायज़ा लेने के लिए आया है और ये दूसरा जायज़ा मुज़ाकरात है जिसके तहत पाकिस्तान को कर्ज़ की अगली किस्त जारी की जाएगी। इसके साथ साथ इसी प्रोग्राम के तहत IMF ने पाकिस्तान के लिए $1 अरब से ज़्यादा का एक और कर्ज़ा भी मंजूर किया हुआ है और वो है पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों से मुताल्लिक निमटने से मुताल्लिक है, क्लाइमेट फाइनेंसिंग से मुताल्लिक है। पाकिस्तान ने क्लाइमेट फाइनेंसिंग से मुताल्लिक जो शराइत हैं IMF की, उनके ऊपर भी अमल दरामद को यकीनी बनाना है। लेकिन नाज़रीन, वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब जो हैं वो आज ही अमेरिका के एक हफ़्ते के दौरे के बाद पाकिस्तान पहुँचे हैं और अमेरिका का जो दौरा था वो इंतहाई कामयाब था, क्योंकि पाकिस्तानी वफ़द जिसकी क़यादत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कर रहे थे और उनके साथ साथ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तानी वफ़द का हिस्सा थे, उन्होंने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ इंतहाई अहम मुलाकातें की हैं। और नाज़रीन, आप जानते हैं कि जब वज़ीर आज़म अमेरिकी सदर के साथ मुलाकात करेंगे, वन ऑन वन मुलाकात करेंगे, तो उसमें पाकिस्तान की मईशत से जुड़े हुए जो इंतहाई पेचीदा मसाइल हैं उनको हल करने से मुताल्लिक अपनी सिफारिशात जो हैं वो अमेरिकी सदर के सामने रखते हैं। ख़ास तौर पर आपने देखा होगा कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को एक तोहफ़ा पेश कर रहे हैं और वो तोहफ़ा है पाकिस्तान के मादनी वसाइल से मुताल्लिक, जिसमें पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में रेकोर्ड से निकलने वाले सोने, तांबे और चांदी के जो ज़खायर हैं उनसे मुताल्लिक बताया जा रहा है। तो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो पाकिस्तान के मादनी वसाइल की जहां मार्केटिंग कर रहे हैं, वहां पाकिस्तान के माशी मसाइल को हल करने के लिए भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं। ख़ास तौर पर फील्ड मार्शल जो हैं वो पाकिस्तान के क्रिप्टो करेंसी से मुताल्लिक जो खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको भी दूर करने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और उस पर आपने देखा होगा कि जो भारत का मीडिया है वो इस वक्त आग बगोला हो चुका है। भारत के मीडिया को और भारतीय हुक्मरानों को ये समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान एक तो इतने ज़्यादा बेहतर ताल्लुकात कैसे कायम हो चुके हैं, इतने खुशगवार ताल्लुकात कैसे कायम हुए हैं, इतने तारीख़ी ताल्लुकात क्यों पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान हो रहे हैं, और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान में आखिर दिलचस्पी क्या है, पाकिस्तान की मईशत को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप क्यों ठीक करना चाहते हैं। ये वो सवालात हैं जो कि इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो देख रही है। तो IMF का मिशन भी पाकिस्तान की मईशत को से जुड़े हुए जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए आया है। लेकिन आप पाकिस्तान और IMF के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात की अगर फुटेजेस को देखेंगे तो उसमें आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आएगा कि वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की बॉडी लैंग्वेज जो है वो इंतहाई अहम है और वो एक कॉन्फिडेंस के साथ IMF को ये बता रहे हैं कि अब शायद पाकिस्तान को IMF की मज़ीद ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक तो गैर मुल्की सरमायाकारी बहुत ज़्यादा होने वाली है और पाकिस्तान की मईशत से जुड़े हुए जो मसाइल हैं ये भी हल होने वाले हैं, बल्कि अरबों नहीं खरबों रुपए, खरबों अरबों डॉलर्स जो हैं वो पाकिस्तान में अब आने वाले हैं। एक तो पाकिस्तान में मादनी वसाइल जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ रेकोडेक जिसमें सोने, चांदी और तांबे के ज़खायर हैं, इसकी मालियत को अगर आप देख लें तो $100 अरब की इसकी वर्थ है। $100 अरब सिर्फ रेकोडेक के अंदर मौजूद है। इसी तरह अब जो वज़ारत ख़जाना है वो सिर्फ रेकोडेक को बहुत तेज़ी के साथ हंगामी बुनियादों के ऊपर और बहुत फोकस होकर इस मंसूबे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि एक तो अमरीकी जो कंपनियां हैं वो भी रेकोडेक में अपना सरमायाकारी करने जा रही हैं, इसमें बहुत अच्छी दिलचस्पी रखती हैं, और दुनिया के जो दीगर ममालिक हैं वो भी पाकिस्तान में इस सोने, चांदी और तांबे के ज़खायर में अपनी सरमायाकारी कर रहे हैं। पिछले ही हफ्ते वज़ारत ख़जाना ने रेकोडेक का एक इंतहाई अहम जो मंसूबा है उसकी भी क्लियरेंस की है, उसकी मंजूरी दी है, और वो मंसूबा ये है कि रेकोडेक में जो रेलवे की लाइन है, रेलवे की मेन लाइन है, इसको अपग्रेड किया जाएगा और रेकोडेक को गवादर के साथ भी जोड़ा जाएगा और कराची पोर्ट के साथ भी जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि रेकोडेक से 2028 में जो ऑपरेशंस हैं, कमर्शियल ऑपरेशंस हैं, वो शुरू हो जाने हैं और यहाँ से सोना, चांदी और जो तांबे की एक्सप्लोरेशन है वो शुरू हो जाएगी, यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा। यहाँ से लोग और जो कंपनियाँ हैं वो यहाँ से सोना चांदी निकाल कर उसको एक रिफ़ाइन सूरत में
दुनिया के सामने रखना शुरू हो जाएंगी। अब इस जैसे ही ये ऑपरेशन शुरू हो गए तो यकीनन इससे पाकिस्तान को अरबों डॉलर्स की एक तो आमदन शुरू हो जाएगी और यहाँ पर जो रोज़गार के मौके हैं वो भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप देखें तो हाल ही में जो वज़ीर आज़म का दौरा अमेरिका हुआ है, इसमें भी रेकोडिक की बहुत बेहतर तरीके से मार्केटिंग की गई है। साथ ही साथ वज़ीर आज़म और जो अमरीकी हुकाम है वहाँ पर, उनके दरमियान ये भी बातचीत हुई होगी कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो मुआहदा हुआ है, डिफेंस मुआहदा हुआ है, ये इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस मुआहदे के बाद पाकिस्तान की मईशत को शायद IMF की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान होने वाला ये इंतहाई स्ट्रेटजिक और डिफेंस मुआहदा जो है, इससे अरबों डॉलर्स की एक तो सरमायाकारी मुतवक्के होने जा रही है, क्योंकि सऊदी अरब की जो कंपनियां हैं वो गवादर में ऑयल रिफाइनरी भी कायम करने जा रही हैं। और ये ख़बर भी सामने आ रही है कि अब कतर जो है वो भी सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान होने वाले इस डिफेंस मुआहदे में, इस दिफाई मुआहदे में शरीक होने जा रहा है। तो खलीजी ममालिक जो हैं उनको अब ये समझ आ चुकी है कि अगर हम पाकिस्तान में सरमायाकारी करते हैं, पाकिस्तान की मईशत को ठीक करते हैं, तो ये इससे पूरा जो खित्ता है इसको फ़ायदा पहुंचेगा। सिर्फ उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के पास एक इंतहाई बेहतरीन किस्म की फ़ौज है, पाकिस्तान के पास बेहतरीन किस्म का एयर डिफेंस सिस्टम है और इसका जो सबूत है वो पाक भारत जंग में दिया जा चुका है। तो खलीजी ममालिक ने पाकिस्तान को अपना लीडर तस्लीम किया हुआ है। खलीजी ममालिक पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी करने के ऊपर गौर कर रहे हैं और सऊदी अरब के साथ जो हंगामी बुनियादों पर मुआहदे हैं वो भी अगले 2 महीनों के दरमियान आप देखेंगे कि एक तो तिजारत और सरमायाकारी की जो बातचीत है उसको आगे बढ़ाया जाएगा और फिर ख़ास तौर पर जो बड़े बड़े मंसूबे हैं उसके ऊपर भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की पेशरफ्त होती हुई नज़र आएगी। इससे यकीनन पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं, तेल और डीज़ल, ये भी सस्ते होंगे और महंगाई की जो शरह है ये कम होगी और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अब जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ेंगे तो फिर पाकिस्तान को किसी गैर मुल्की कर्ज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी, बल्कि पाकिस्तान जो है वो इन कर्ज़ से, IMF के कर्ज़ से छुटकारा हासिल करने में कामयाब हो जाएगा। और ऐसा महसूस होता है कि चाहे वो अमेरिका हो, सऊदी अरब हो या फिर खलीजी ममालिक हो, अब वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान की मईशत को किसी और गैर मुल्की इदारे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, बल्कि पाकिस्तान की मईशत को ठीक करके इसको जो है अपना लीडर तस्लीम करते हुए पाकिस्तान के पीछे खड़े हो जाना चाहिए। पाकिस्तान के पीछे लब्बैक कहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ही ऐसा मुल्क है जो कि खलीजी ममालिक, अरब ममालिक की सिक्योरिटी को यकीनी बना सकता है, हरमैन शरीफैन की सिक्योरिटी को यकीनी बना सकता है। और फिर आप देखें तो चीन का जो किरदार है वो भी इसमें इंतहाई अहम है। चीन जो है वो इस पूरे प्रोसेस का हिस्सा है, इस पूरे अमल का हिस्सा है और पाकिस्तान की सपोर्ट हर फोरम पर करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ये भी कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हो जाएंगे और पाकिस्तान को कर्ज़ की जो अगली किस्त है वो मिलने के 100% चांसेस दिखाई दे रहे हैं। आज के लिए इतना। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।